नमस्कार विद्यार्थियों, ये आपकी कक्षा 9th के लिए साइंस की क्लास है और उसका भाग नंबर 10 है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम आपको लेसन 2 के बारे में बताएंगे। ठीक है, हमने लेसन 1 पढ़ा, उसके एमसीक्यूज किए थे। अब लेसन 1, ठीक है, तो क्लास 9th के लिए साइंस की क्लास है और इसका भाग नंबर 10 है। 5 से 10 मिनट इसका समय रहेगा। ठीक है, तो हमने जो पहला लेसन पढ़ा था वह था हमारे आसपास के पदार्थ। अब उसी में हमने एक दूसरा लेसन है हमारा, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चैप्टर का नाम है आपका हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। ठीक है, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, शुद्ध हैं या नहीं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं और मुझे आप उसके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। वह वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं, ठीक है, जिनमें भार भी होता है, तो वह सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कुर्सी, मेज, पंखा, पहाड़, नदी, हवा, ये सारी चीज़ें क्या है, पदार्थ हैं। क्या है, ये सभी चीज़ें पदार्थ हैं। फिर हमने इसके बाद में पिछले ही चैप्टर में हमने पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ा था। पदार्थों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला रासायनिक अवस्था के आधार पर और दूसरा भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित किया गया था, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, रासायनिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया था, 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं इसको, रासायनिक अवस्था के अंदर शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, हमारा टॉपिक है पदार्थ का वर्गीकरण। वैसे तो मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूं पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, अब हम इसमें कुछ जो हमारा रासायनिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण था उसको देख लेते हैं। रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल स्टेट्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, पर कितने प्रकार का था मैंने अभी आपको बताया। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध को ही हम बोल देते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब मिश्रण। क्या बोल देते हैं, मिश्रण बोल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, शुद्ध पदार्थ का मतलब अगर हम सामान्य सी भाषा में देखें तो वह पदार्थ जिनमें कोई मिलावट नहीं होती है, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी क्या परिभाषा दी है, वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है इसकी कि वे पदार्थ जो जिनमें प्रत्येक कण जिनके प्रत्येक कण रासायनिक प्रवृत्ति में समान होते हैं, जिनमें प्रत्येक कण रासायनिक प्रवृत्ति में समान होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे आप तांबा ले लीजिए, तांबे के अंदर सभी प्रकार के अगर हम रासायनिक क्रियाओं को करके देखें तो तांबा ही कण रहेगा। ठीक है, बदलेगा नहीं। ठीक, लेकिन जब हम पीतल की बात करते हैं तो पीतल में क्या होता है, पीतल में तांबा और आपका क्या चीज मिलाया जाता है, बताइए, जिंक। ठीक है, तांबा और जिंक मिला दिया जाता है, तो पीतल आपकी कैसी धातु हो गई, मिश्र धातु हो गई। तो वो आपको हम आगे बताएंगे, धातुओं के बारे में भी बताएंगे। तो मैंने आपको अभी किसके बारे में बताया, आपको शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ में और क्या आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन, वायु की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर केवल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर। अब हम इसमें आगे चलते हैं। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2। पहला आपका तत्व और दूसरा आपका यौगिक। ठीक है, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। तो हम इस वीडियो में आज तत्व को समझेंगे सबसे पहले कि तत्व है क्या। ठीक है, तत्व वह है जिसके अंतर्गत जो रासायनिक प्रवृत्ति के एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तत्व क्या है, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। कितने प्रकार के,
एक ही प्रकार के, और जिन्हें किसी भी रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से असमान गुणों वाले रासायनिक पदार्थ में इसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि इनको किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक असमान गुणों वाले द्रव्य में या पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन है, हम कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे उसमें ऊष्मा लगा लें, चाहे कुछ भी कर लें, वो हाइड्रोजन ही रहेगा। हाइड्रोजन से ऐसा नहीं होगा कि नाइट्रोजन का कण बन जाएगा। ठीक है, तो तत्व हमारा हाइड्रोजन हो गया। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं आप? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। ठीक है, ये सब क्या है? आपके तत्व हैं। अब तत्व के बाद बात आती है तत्व का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तत्व को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका धातु, जिसे मेटल बोलते हैं। दूसरा अधातु, जिसे हम नॉन मेटल बोलते हैं। और उपधातु, जिसे हम मेलॉइड बोलते हैं। देखिए, धातु, धातु का मतलब होता है ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। और अधातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। और इन दोनों के गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो धातु मैंने आपको बता दिया जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। जैसे इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने लिया Na। ठीक है, Na क्या है? आपका सोडियम है। आप सभी लोग जानते हैं ये क्या है? सोडियम। ठीक, अब इसने क्या किया? एक अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। और जैसे त्यागेगा तो ये धनी व्यक्ति है, क्योंकि इसके पास ज्यादा है, इसीलिए तो इसने त्याग दिया। तो धन का चिन्ह आ गया। इसने क्या त्यागा था? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये क्या है? धातु है आपकी। ठीक है, धातुओं के क्या गुण हैं? धातुओं के गुण के बारे में समझेंगे। धातुएं चमकीली होती हैं। ठीक है, इनके अंदर आघात वर्धनीयता पाई जाती है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है इनको पीट पीट कर चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, और ये तन्य होती हैं। कैसी होती है? तन्य, यानी इनको ताना जा सकता है तार के रूप में। ठीक है, ये ताप और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक होती है। इनके अंदर ताप और ऊष्मा या विद्युत बह सकती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अधातु की। अधातु में ये सारे गुण नहीं पाए जाते। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया, ये चमकीली नहीं होती हैं, इनमें से कोई विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, तन्य नहीं होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इनके अंदर जो धातुओं के अंदर होती है वो इसके अंदर नहीं होती। इसीलिए तो इसके आगे नाम के आगे क्या लगाया? अ, इसलिए इनको बोलते हैं अधातु। अधातु में कौन कौन आ सकता है? जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन की। ठीक है, और मैंने आपको बताया था क्लोरीन क्या करेगा, मतलब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते हैं। तो क्लोरीन के बारे में देखते हैं। क्लोरीन पर नेगेटिव आयन था। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो ये क्या हो गया? ऋणी हो गया। इसलिए क्लोरीन क्या है? हमारा अधातु है। क्या है? हमारा अधातु। ठीक है, आपको समझ में आ गया? क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसलिए क्लोरीन नेगेटिव। सोडियम ने एक धातु अपना छोड़ दिया था, इसलिए ये धातु। उपधातु जो इन दोनों के गुण रखती है, जो भी चीजें इन दोनों के गुण रखती हैं उसे हम उपधातु बोलते हैं। जैसे कौन कौन सी चीजें उपधातु में? तो तीन चीजें आप उपधातु के रूप में ध्यान रखेंगे। जर्मेनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन और आपका बोरॉन। ठीक है, बोरॉन, ये तीन चीजें आप ध्यान रखेंगे। कभी आपसे पेपर में पूछे कि जर्मेनियम क्या है? जर्मेनियम एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन देता हूं और आप उसके आंसर बताएंगे। ठीक है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, नहीं तो उसको अपनी किताबों से सर्च करेंगे और फिर उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है। पहला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी धातु है? वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है या द्रव अवस्था में होती है? ठीक है, इसका आंसर देंगे। होती है। अब ऐसे ये क्वेश्चन और है आपके लिए, वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? अब वह अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी अधातु है? वह कौन सी अधातु है
जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, तो आप इन दोनों का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया था 2 प्रकार से होता है, पहला भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर हमने ठोस द्रव गैस में देखा था, रासायनिक अवस्था के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया था, शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्ध को मिश्रण के रूप में। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं, पहले शुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियोस में जो आगे की तरफ चलेंगी उनमें हम अशुद्ध की तरफ भी चलेंगे। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जिनमें मिलावट नहीं होती है उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये आपकी सामान्य परिभाषा हो गई। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, वह पदार्थ जो रासायनिक, जिनके कण रासायनिक प्रवृत्ति में समान होते हैं, जिनके सभी कण या प्रत्येक कण रासायनिक प्रवृत्ति में समान होते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं होते, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ जैसे आपका तांबा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ आपके 2 प्रकार के, तत्व और यौगिक। यौगिक को भी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो तत्व क्या है, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, वह तत्व कहलाता है। और जिन्हें 2 या 2 से अधिक, कोई सी भी विधि आप लगा लीजिए, उन्हें असमान गुणों वाले किसी भी चीज, असमान गुणों वाले द्रव्य में बदला नहीं जा सकता। द्रव्य मतलब पदार्थ में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी लिख दिया आपके पास, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब तत्व भी आपके 3 प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु। धातु के बारे में मैंने आपको बताया था, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं। और अधातु जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये ग्रहण कर रहा है। उपधातु जिनमें इन दोनों के गुण नहीं पाए जाते, मैंने आपको बताए थे ना इन दोनों के गुण क्या क्या है, तो इन दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, वो कहलाती है आपकी उपधातु, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन और बोरोन। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं होमवर्क में। वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, वह कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। इन दोनों के आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे। अब इससे आगे का पार्ट आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।